राजगढ़ वासियों नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। राजगढ़ वासियों, पिछले दिनों मैंने एक खबर चलाई थी, वो खबर खूब वायरल भी हुई थी, लेकिन उस खबर के पीछे की सच्चाई मुझे अब पता चली और वाकई में एज ए जर्नलिस्ट, एज ए पत्रकार, मैं इस बात को पूरे ज़िले के सामने स्वीकार करता हूँ कि वो जो खबर है वो यूँ मान लीजिए कि मेरी गलती थी। और मैंने उस खबर के जितने भी कमेंट पढ़े, उस कमेंट को पढ़ने के बाद और जिला प्रशासन की सलाह के बाद मैंने उस खबर को अपने चैनल से हटा दिया है। सार्वजनिक तौर पर वो खबर पब्लिश हुई थी और वो खबर जीरापुर वाला एक मामला था राजगढ़ वालों, जिसमें एक पिता ने उनकी पत्नी और उनके बेटे पर गंभीर आरोप लगाए थे। पिता का नाम सिद्धूलाल वर्मा था। सिद्धूलाल वर्मा ने गंभीर आरोप लगाते हुए ऑन कैमरा जो है अपनी पत्नी और अपने बेटे पर आरोप लगाए थे। मैंने वो खबर जो है सिद्धूलाल वर्मा का इंटरव्यू लेकर ही पब्लिश कर दी थी। मुझे नहीं पता था कि सिद्धूलाल वर्मा जिस इमोशनल तरीके से मेरे पास आए थे, तो मुझे लगा था कि इनकी आवाज़ बनना चाहिए, ज़िले वासियों तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन बाद में जब कमेंट पढ़े, बाद में जब ये मामला जिला प्रशासन तक पहुंचा, तो मुझे खुद को लगा कि वो खबर मुझे सार्वजनिक तौर पर पब्लिश नहीं करना चाहिए थी, क्योंकि इसमें रिश्ता तो शर्मसार हुआ है। माँ बेटे बदनाम हुए हैं और बेवजह बदनाम हुए हैं। उनकी जो जितनी बदनामी हुई है उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ, स्वयं हूँ। और जितने भी सोशल मीडिया चलाने वाले मेरे जो भाई लोग हैं, जो ज़िले के अंदर पत्रकारिता कर रहे हैं, इस बात से बिल्कुल सीखिएगा। मैंने खुद ने सीख ली है कि किसी भी खबर को बिना वेरीफाइड किए आप लोग ना चलाएं। हाँ, उस खबर, कई बार पत्रकार भी आदमी होता है, ह्यूमन बीइंग है, हम लोग भी इमोशनल हो जाते हैं खबरों के पीछे। जब कोई जन समस्या लेकर आता है तो हम भी इंसान हैं, थोड़ा सा दिल हमारा भी है, तो हम उस जोन में नहीं होते कई बार। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो खबर चली थी चैनल पर, उसके जो कमेंट आए, उसके पीछे की जो चीज़ें हुई, वो मुझे भी दुखी कर रही है। मैं सार्वजनिक तौर पर उस परिवार से, उन माँ बेटों से सार्वजनिक तौर पर इसी कैमरे के सामने बिल्कुल मैं माफ़ी मांगता हूँ और उसमें मुझे कोई शर्म नहीं है। गलती हुई है तो माफ़ी मांगने में मुझे कोई शर्म नहीं है। राजगढ़ ज़िले की जितनी जनता मुझसे जुड़ी है, मध्य प्रदेश के लोग जितने भी देखते हैं चैनल को, जिस व्यक्ति ने भी कमेंट किया और गलत कमेंट किया, वो कमेंट मुझे अब समझ में आ रहे हैं कि वाकई में वो कमेंट सही थे और मैं कहीं ना कहीं गलत था। जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, उन सभी फॉलोअर्स से मैं कहना चाहता हूँ कि वाकई में वो गलती मुझसे हुई है। ज़िंदगी में इतने साल मुझे पत्रकारिता करते करते हो गए हैं, लेकिन ये पहली बार ऑन कैमरा मैं बिल्कुल माँ बेटे के रिश्ते को जो ठेस पहुंची, उस ठेस के कारण मुझे खुद को दुख है। और मैं दुखी मन से सार्वजनिक तौर पर मेरे फॉलोअर्स से, मेरे ज़िले के लोगों से, ज़िले के प्रशासन से, प्रशासनिक अधिकारियों से, उनके परिवार से, सबसे माफ़ी मांगता हूँ। जिन जिन लोगों के संज्ञान में ये मामला आया, बिल्कुल मुझे कोई गुरेज नहीं। गलती हुई है, गलती एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। राजगढ़ वालों में अंत में सभी लोगों से हाथ जोड़कर यही बोलना चाहता हूँ कि इस तरीके के मामले आए, तो ये पहला मामला मेरे संज्ञान में आया था जो इस तरीके से मैंने चलाया है। नहीं तो मेरी पत्रकारिता आप लोगों ने देखी है, जिस तरीके से मैं हमेशा मुद्दे उठाता रहा हूँ। हमेशा मैंने मुद्दे उठाए हैं, राजगढ़ ज़िले के गरीब लोगों के मुद्दे उठाए हैं, राजगढ़ ज़िले की ऐतिहासिक चीज़ें, राजगढ़ ज़िले के राजनेताओं के इंटरव्यू, सब कुछ किए हैं। लेकिन ये पहली गलती हुई मुझसे, जिसके लिए वाकई में मेरा मन बहुत व्यथित है, बहुत दुखी हूँ। और दुखी मन से मैं उनके पूरे परिवार से, मेरा राजगढ़ ज़िले के फॉलोअर से, राजगढ़ ज़िले के प्रशासनिक अमले से बिल्कुल मैं सार्वजनिक तौर पर इसमें माफ़ी मांगना चाहूँगा। माफ़ी के अलावा आप यूँ मानिए कि ये माफ़ी लायक गलती नहीं थी मेरी। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कैमरे के सामने कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वो मामला उठा था, जिस तरीके से वो मामला सार्वजनिक तौर पर वायरल हुआ था, तो माफ़ी के लायक गलती नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हो सके तो मेरे फॉलोअर्स से स्पेशली मैं बोलना चाहता हूँ कि ये पहली और आखिरी गलती है। आज के बाद ऐसी कोई गलती मेरी तरफ से किसी भी प्रकार से नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।